मतलब कहने का ये इतना शोषण सहन किया है मैंने शायद ही किसी ने कहा। और इतनी गरीबी मैं कहता हूँ जितनी हमने देखी है ना परशुराम जी शायद ही किसी ने देखी है। मतलब काली पन्नी में गांठ मार के ऊपर वाली गोज में रोटी खा के लेके जाता साइड में गोज भी नहीं है। मतलब वह दिन देखे भाई साहब नु जो आदमी सोच भी नहीं सकता। भाई फिलहाल हम खड़े हाँ जींद में, लेकिन जिस शख्सियत हम आपने मिलवाने ले आए हाँ वो शख्सियत हम आपने मिलावांगे। पहले हम बाहर का जो आपने फ्रंट दिखावा हाँ, इस फ्रंट ना आप देख सको किस तरह पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं भाई साहब। इतनी काटिले तार गिर रखे हैं जितने तो भाई हम बॉर्डर पर भी नहीं देखते होंगे या नहीं है। हम उन तक बात करांगे। सुनने मत आया है कि भाई जो बाहर जावा ये बंदा बड़े प्यार से बात करे, बड़ी मीठी मीठी बात करे। आज हम इस तरह देखेंगे भाई घर पावा कोई बंदा तो इससे डाल बात करे या फिर बार बार की फॉर्मेलिटी पूरी करा करे। हम थोड़ी दिखा दे बैठा है काम करने लग रहा है। कैसे हो भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। भाई साहब दिन में भी रात में भी कितना का वर्क चल लगा? ये तो कर्म है भाई, कर्म के बगैर देखो कुछ भी नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। हम वैसे आए हाँ बगैर फोन करे बगैर परमिशन ले आ गए हम। भाई साहब मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे? परमिशन वाली कौन सी बात, आपका घर है भाई, किसी टाइम आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिस्टर्ब तो नहीं करे भाई साहब कोई काम कुम लगे? कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। अच्छा 2 दरवाजे लगा रखे आड़े के? अच्छा अच्छा, एक सम्मित है और एक आड़त। भाई साहब हमने देखे हैं ये तार लगा रखे हैं इतना मतलब क्यों घनी बड़ी धमकी मिल रही है आपको? धमकी को नहीं भाई, बंदर दुखी कर रहे हैं। बंदर दुखी करते बंदरा खतर ला रहे। दूसरी साइड भी देख हम पड़काड़ा के ऊपर को भी इसको भी ऊपर को हाँ भाई क्यों उसका आजकल जो सरकार की जो नीति है ना उसमें विधायकों तक की जान तमान की धमकी मिल रही है। उसका भाई साहब आपने अपन कौन मारेगा यार, अपन भाई साहब पॉपुलर चेहरा हो आप है। ये तो आपका बड़प्पन है, आप ये मान रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपन सबके लिए बराबर है, सारे अपने भाई, अपना भाईचारा इतना बढ़िया। हमने कौन मारेगा, हमको गुंडे थोड़ी, हाँ बजनी, हम तो हाथ जोड़ के काम करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। भाई साहब एक बात है मैं भीतर जानते पहले आपसे पूछ लूँ हूँ कि कोई भी चेहरा अगर थोड़ा सा भी पॉपुलर हो जाओ ने थोड़ा सा भी नाम हो जावे तो झट दे ही शहर में कोठी ले ले आएगी। भाई साहब गाँव मत है जिस मिट्टी में पड़े बड़े अपने बड़े बुजुर्ग उड़ रहे उड़े जिए उड़े मरे और फिर थोड़ा नाम होंगे हो शहर को नहीं भाज। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, देखो मेरी तो कुछ मजबूरी रही है। गांव में घर आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। जमीन थी गांव में आज भी है, घर भी है, न्यू गानू सारा सिस्टम ओके है, अपना घर कुण बाउडा है। मैं गांव में जानता भी रहूँ, हफ्ता 10 दिन में चक्कर लग दे रहा है। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी शहर माना ये थी कि हमारे गाँव में नेटवर्क नहीं रहता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है भाई, थोड़ा सा पिछड़ा लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि ज़्यादा कौन सी में हमारा गांव ज़्यादा पीछे है, तो वहाँ पे कोई टावर नहीं है। रेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और मेरा काम है सोशल मीडिया का, तो जब तक फ़ोन में रेंज ही नहीं होगी तो कौन तो मैंने जागरण में बुला होगा और कैसे मैं अपना काम कर पाऊँगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो यही है। रामधन गोस्वामी के नाम तो कौन जानते? हरियाणा में एक नाम चल रहा है आपका भजन सम्राट के नाम पे। अरे नहीं है सर, वो ये आप पब्लिक का बड़प्पन लगाओ या आपके प्रति जो प्यार है उसके ऊपर क्या कहो? देखो ऐसा है, भजन सम्राट तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम भजन सम्राट के तो आसपास भी नहीं, मैं तो भजन दास तो हूँ। भजन सम्राट तो मेरा तो मानना ये है, देखो हिंदी भजनों की अगर बात करें तो अनूप जलोटा जी को हम भजन सम्राट मानते हैं, और हरियाणा की अगर बात की जाए तो श्री नरेंद्र कौशिक जी को ही भजन सम्राट मैं भी मानता हूँ, सारी दुनिया मानती है, और रियल में है भी भाई, मैं तो उनको मानता हूँ भजन सम्राट वही हैं। और रही मेरा अगर भजन सम्राट लाने की बात, वो तो एक बस प्रेम लगा ले, आप जैसे भाइयों का प्रेम लाड है। बाकी भजन सम्राट छोटी चीज़ बनी होती, बहुत बड़ी चीज़ होगा, हम तो आसपास भी नहीं उन चीज़ों के, बस बड़प्पन है लोगों का। भाई साहब लोगों की एक राय थी भाई अपने बड़े बुजुर्गों ने बताई है, दादा लक्ष्मी चंद आकर दे जो गणी आग की बताई गई थी, और टेम पर जो बात चल रही है ना वो टेम पर कर दिया कर दे। उसी के कुछ गुण हमने या फिर जो जो हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं वह कमेंट करे भाई रामधन गोस्वामी में दादा लक्ष्मी चंद के कुछ गुण हैं जो टाइम टू टाइम जहाँ पर चल रही है जो सिचुएशन चल रही है उसी के ऊपर भजन बना दे। देखो ऐसा है,
दादाजी तो सूर्य कवि है, वो महान आत्मा है, उनके पवित्र चरणों में बार बार नमन है, प्रणाम है। उनकी तो रीस लेश मात्र भी नहीं कर सकते। ये बंगला तैयार कर रखा है आर्ट ऑफ हरियाणा में, गांव ने छोड़ के भाई शहर में। गांव भर की तो रीस को नहीं, अपने बड़े बुजुर्ग का करे भाई कि मैं चीज की कमी हो जाओ तो हम पड़ोसी का तो जब्दे ही मांग लिया वहाँ। लेकिन शहर में तो नू देखना पड़ेगा भाई कुआड़ खोल लेंगे कि नहीं खोलेंगे, के बरा इसका नेचर की सा हो, देवे ना देवे। अरे दिखाओ भाई साहब, एक बार ये दिखाओ जो चुगर्दन है, जो तस्वीर लग रही है, ये तस्वीर कोई मार्केट में तो मूल्य कौन रखी। जिस भी प्रोग्राम में जावे हैं, जिस भी जगह पर जावे हैं, ओड़ा भाई को सम्मानित किया जाओ है बड़े प्यार के साथ में। मैं यो कमरा है ना, कम से कम भी ज्यादा नहीं बोलता तो 100 तो इसमें सील्ड रखी होंगी, और इससे 2 गुणे 3 गुणे फोटो लग रहे होंगे। केवल मात्र इससे एक कमरे की बात है, बाकी हम बाहर आपने जो दिखावांगे वो बाहर का नजारा है। ये फिलहाल एक कमरा है जो सेपरेट रूम बोला कर उसमें लगा रखे हैं। भाई साहब, इस भजन मान की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? इस लाइन में तो परशुराम जी ऐसा है लगाओ, यूँ सोच लो बचपन से इंटरेस्ट था जी। मेरी माता जी थी, वैसे तो अनपढ़ थी मम्मी जी। लेकिन उनका इंटरेस्ट शुरू से ही मतलब धार्मिक थी, वो भजना में इंटरेस्ट था उनका। गांव में जैसे लुगाई कीर्तन वगैरह करा करें उनमें जाना उनका शौक था। और फिर जैसे मेरा जन्म होया उसके बाद में मैं भी माता जी के ज़्यादा नज़दीक रहा हूँ बचपन से। हमारे गांव में एक बाबा जी आए थे, श्री गोपाल दास जी महाराज। आज उनकी शरण में जब मैं गया, गांव के सारे बच्चे रहा करते उनके पास में, छोटा था मैं मंदिर में, वहाँ से लगन लग गई बस। लेकिन कामयाबी शायद मैं नहीं सोच सकता था भाई मैंने मिलेगी, क्योंकि शोषण इतना सहा है मैंने, शायद किसी ने सहा होगा। सारी सारी रात गाना, सिर्फ 1100 रुपया में गाना, उसमें तो किराया भी उसी में आ गया, इनाम 10-5 रुपये जो आया करते वह भी पार्टी वाले खुश लिया करते, बोला ये तो मारा हुआ है, 1100 रुपये दे देंगे, किराया भी उसमें आ गया। घर आते ही आया करता ना जब धक्के खानदा, नींद होती रात की, भूखा बाना बिरान माटे घर तक 400 रुपये मसा बचा करते। मतलब कहने का ये इतना शोषण सहन किया है मैंने, शायद किसी ने करा होगा। और इतनी गरीबी मैं कहता हूँ जितनी हमने देखी है ना परशुराम जी, शायद ही किसी ने देखी होगी। मेरे आज भी याद है, वे दिन एक ही ड्रेस होती थी मेरे पास, पजामा और एक दौड़ी बुरशट। मेरी माँ रोटी पो के दिया दी, चटनी बना के रोटी पो के दिन दी। फॉइल पेपर के भी पैसे नहीं थे, अखबार भी नहीं था घर में, मतलब काली पन्नी में गांठ मार के ऊपर वाली गोज में रोटी खा के लेके जा रहा था, साइड में गोज भी नहीं थी मेरे। मतलब वह दिन देखे भाई साहब नू जो आदमी सोच भी नहीं सकता। कई बार मैं वो चीज़ें सोच करके मतलब भावुक हो जाता हूँ, देख कमाल की बात है भगवान ने कितनी मतलब जीरो, एक तो जीरो होती है माइनस तक उठा के राज लाखा में जोत बाढ़ दी। मैं तो ये परम पिता परमात्मा जी से मेरी सुनना सबकी सुन। ये पूछना चाहूँगा आपकी फैमिली में, परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन? सदस्य तो ऐसा है परशुराम जी, वैसे मैं हर एक भजन में बोलता भी हूँ। रियल सिस्टर हैं मेरी 7 माजाई बहनें, 2 हम भाई हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, वो हमारे 2.5 किले हैं खुद के, और चिनाई का भी काम कर रहे हैं बड़े भाई, और मैं यहाँ रहता हूँ। पापा जी हैं, मम्मी 2016 में चली गई। तो फिलहाल फैमिली में ये लगा लो, भाई साहब तो गाँव में रहे, उनके 2 बच्चे हैं वो वहीं रहते हैं। पापा जी के साथ पापा है, मेरी मिसीज है, 2 बेटे हैं मेरे, 2 तले कलाकार, लाड से बोलते हैं उनको। बढ़िया, इतने अच्छे बच्चे मैं तेन परम पिता परमात्मा सबको देना। आज के ज़माने में संस्कारी बालक पाऊंगा नहीं, मेरे बच्चे जमा छोटे छोटे हैं भाई सब, इतना संस्कार है। अब तो स्कूल में जा रहे हैं, आप आए हो ना दिख जा कर बिना कहे आपके पैरों में पड़ जाए दोनों भाई, नमस्ते अंकल, आज जोड़ गए ना। और उसके बाद मैं अपने आप को अंकल भजन सुनाऊँ आपको, इतने अच्छे बच्चे हैं। आने वाले समय में मैं अपने बच्चों को इतने बढ़िया बनाना चाहता हूँ कि भाई मेरे से भी दी बेस्ट बने, और इस राष्ट्र को, इस भारत देश को मैं 2 बढ़िया नागरिक देना चाहता हूं, जो पाखंड से दूर हो, जो बुराइयों पर कटाक्ष करने वाले हों, जो नीडर हों, जो हमेशा निरंतर मेहनत करके न और मेहनत की रोटी खा के ऊपर जावें, ताकि लोगों ने उदाहरण मिले रामधन तो कुछ भी नहीं था, ये उससे भी कुछ ना कुछ बढ़िया है। हमारे बाप ने जो सपना देखा था वो हम पूरा करने लग रहे हैं, हमारे गुरुजी ने जो सपना देखा था वो पूरा हम करने लग रहे हैं, और मैं जो सपना देख रहा हूँ 100% विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, माँ सरस्वती पर भी विश्वास है और अपनी मेहनत पर भी विश्वास है, भाई हमारे बच्चे 101% कामयाब होंगे इसमें। रामधन जी, कुछ उम्मीद थी आपने, जनता का आपको इतना प्यार मिल रहा है, कभी कोई सोचा था या उम्मीद थी थोड़ी भाई हम इस लाइन में आवांगे तो इतना अपार प्यार हमको देखने को मिलेगा? ऐसा है, आज के दिन परमात्मा ने जो स्थिति मेरी कर रखी है ना, मैं कहता हूँ हे मेरे मालिक, दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ शाम सवेरे, सबकी न्यू है बल्ले बल्ले करे, जिसे मेरे कहीं कर रखी है भाई साहब, हद से ज्यादा कर रखी है भाई साहब। माँ सरस्वती
ने आपका पूरा साथ दिया है। कभी कोई ऐसा मौका आया है भाई आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो और जिस टाइम पे कंठ ने आपका साथ नहीं दिया, कोई ऐसा वाक्य हुआ है कभी? ऐसा तो अक्सर होता ही है भाई साहब, देखो क्योंकि सच्ची भावना में ऐसा फलती है, कोई मानो चाहे ना मानो, नहीं बात ना चीज़ मानने वाले के लिए सब कुछ है, ना मानने वाले कुछ भी नहीं है। लगातार कई बार गाते हैं भाई, कई कई रात हो जाए जाके, जैसे नवरात्रे आते हैं माता रानी के, या और कोई अवसर होता है जब कंटिन्यू बुकिंग होती है, तो उस टाइम लाजमी बात है, सीधी सी बात है, ये मानव शरीर है, ये एक मशीनरी है, थकान ये भी महसूस करती है, तो कंठ में भी थकान होना स्वाभाविक है। कितनी भी कोशिश करो आप, फिर भी ठंडा पानी पिया जा, गर्म पिया जा, मतलब हालांकि मैं सावधानी बहुत रखता हूँ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मतलब कमी आ ही जाती है कि कंठ थकान महसूस करता ही करता है। कोई भी चीज़ लगातार यूज होगी तो उसमें थकान तो आनी सीधी बात है। तो कई बार हुआ है ऐसा कि मंच पर खड़ा हूँ, लोग मुंह बाई बाट दिखने लग रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग बैठे, रामधन भाई आया, कुछ अलग सुना होगा, मैं जीरो हो रहा हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे को एक हुनर और दे रखा है। अगर मेरी आवाज़ भी ना काम करेगी, जब भी लोग ताड़ी बजाओगे, क्यों बजाओगे? क्योंकि परमात्मा ने मेरे को वार्ता का हुनर दे रखा है कि भाई वो बात तेईस ही बताओगा कि लोगों में ताड़ी बजाओगे। हुनर होना चाहिए, या तो आपके पास बातों का हुनर हो, या आपके पास लेखनी का हुनर हो, या आपके पास सिंगिंग का हुनर हो, या फिर आपकी आवाज़ दमदार हो, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुतिकरण है वो ज़बरदस्त होना चाहिए, या फिर आपका खड़ा होने का स्टाइल, या आपका बोलने का स्टाइल। कहने का मतलब ये है, एक चीज़ नहीं होती, कलाकार का मतलब बहुत कुछ हो है, और भगवान ने कुछ ना थोड़ा बहुत तो अपना दे रहेगा। इसी ये क्या है, ये कृपा है लोगों की। जड़ा आवाज़ नहीं चल लगी, उड़ा वार्ता चल लगी, जड़ा वार्ता नहीं चल लगी, आवाज़ जमा बंद होगी, उड़ा लेखनी चल लगी, लेखनी चल लगी, उड़ा मेरा व्यवहार चल लगा, हाथ जोड़ के लोग गन करें, गुंडा ने लेगा जाए, गुंडे कहूँगा मैं तुमने, वो बेरा ने 20-20 मलंग पाऊंगा उनके लिए, और एक आधा हुए के कारण बाउंसर बंदूक खाड़े उनने लेकर आ जाए, मेरे तो उन्होंने समझ दे बच नहीं होता, को गुंडे थोड़ी हो, वो तारा गोली थोड़ी मारा है। मन भी कह दे गन करे भाई साहब आप रखने लग जाओ भाई, महा गुंडा को नहीं मैं, भाईचारा मेरा सबके गल है। दुनिया में जितनी औरतें हैं मैं सबको बहन कह के बोलता हूँ, सारी सर पुचकारे हैं, छोटी उम्र है मेरी, भाई रे तेरे भजन सुना बड़ा अच्छा लग गया है, आदमी है वह भाई कह के बोलना सारे, भाई साहब आप बहुत अच्छा गाते हो, कितनी आत्मा तृप्त हो। और जब बराबर में बंदूक खाड़े खड़ी होनी परशुराम जी, कौन लगा मेरा लोग भाई साहब वो है माता बहन आपका लाइव प्रोग्राम देखने लायक गरीब है, और उनकी शिकायत भी है कि भाई रामधन अगर कोई भजन गावन है, खूबी है उसमें, टैलेंट है बहुत, कूट कूट के भर रखा है, नो डाउट है, वो आसावा भी है, लेकिन जब वो आ जावे है तो हर किसी की आँखों में पानी आ जाते है जब वो अपनी पा जाओ। माँ बाप के प्रति आपका जो प्यार है, जो जनता ने प्रोग्राम के स्टेज के बीच में देखा है, भाई साहब इतना रुआ हुआ पे माता बहन ने, उनकी कंप्लेन है, आपका लाइव देख रही है, वो कमेंट कर रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ। देखो ऐसा है जी, पहले तो मैंने बता दूं, रोना एक कला नहीं है, रोना और रुलाना कला नहीं। वो मूर्ख है वो लोग जो ये सोचते हैं भाई रामधन रुलाता है या उसके अंदर ऐसी कला है, भाई ऐसा नहीं है। एक बात दिमाग में बिठा लो, हंसना और हंसाना एक कला है, मगर रोना और रुलाना कोई कला नहीं है। जिसका आड़ा चोट लग रही होगी ना, आड़ा भीतर में दिल में, जब जिक्र चलेगा ना तो वो दुख फूट जाता अंदर से, और कहीं ना कहीं से उसको रास्ता चाहिए बाहर आने का। ये आंखें भगवान ने इसीलिए लगाई हैं, जब आपके भीतर में अत्यंत दुख हो जाता है तो इन आंखों के जरिए बाहर निकलता है। वही सिचुएशन मेरी है, मैंने बेरा ना, मेरी माँ मेरे खातर की थी, जो अपनी माँ तो प्रेम करता होगा उसने बेरा पटाया, भाई माँ की सौदा हुआ है, सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे दरिंदे लोग इसे भी हैं, अपनी माँ का ठोकर मार दें, वृद्धाश्रम में भेज दें, माँ बाप ने डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे ऐसे हरामखोरों ने धरती के ऊपर बोझ है वो लोग, जो अपने माँ बाप का नहीं आया वो किसका होगा। तो मेरे भाइयों, मैं रोता नहीं हूँ, वो अपने आप होता है। भाई साहब माँ बाप के प्रति जो प्यार है वो दिखा है, जो माँ बाप के प्रति आपने जो भजन पब्लिक को दे रखा है, उसकी 2 लाइन। भजन तो परशुराम जी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ है वो भजन, में उसकी 2 लाइनें रखूँगा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका, नुवेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। भाई साहब कागसर एक छोटे से गांव से लेकर के और आज आपके जो भजन है, जो संगीत है,
6 स्टेट ऐसी हैं जो शाम सवेरा आपके भजन चले। हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली, ये 6 स्टेट ऐसी हैं जिसमें सवेरे शाम आपके भजन हमने सुनाई दिए हैं। आप आने वाले टाइम देखने को मिला पूरे भारत में रामधन गोस्वामी छा जाओगा। भाई ये तो लोगों का आशीर्वाद है। देखो प्रेम है तो जनता जनार्दन का। बनु का अगर जनता चाहो तो चढ़ा दे और जनता चाहो तो गिरा दे। इनके हाथ में डोर है भाई। इनका बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जो बढ़िया चीज गावना दड़ंगा परोसा है भाई। सारे पाखंड इतना फैल गया है, किसी ने देख लो वो बाबा मर्गी हो, पेशी बढ़ गई हो, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। सच्चाई नहीं परोस रहे आज के कलाकार, भगा रहे हैं लोगों को। ये काम कर दो देवी माता न्यू कर देगी। क्यों कर देगी? क्यों भगावा है मेरे यार? तू नू कौन कहता अपने बालका ने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो बेटा, अच्छे तरीके से माँ बाप का कहना मानो, संस्कारों में रहो, अपने आप कामयाब हो जाओगे। न्यू क्यों भगावा वेला माता के नवरात्रि रख ले, स्कूल में एक दिन ना जाइए पास हो जाएगा। दिस इज पाखंड और कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है आज के कलाकारों को इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि आप धार्मिक विचारों के बने जागृति फैलाएं। जगराता करने की जरूरत नहीं है। अगर कलाकार बनना तो इसे बनो जो समाज को एक नई दिशा दे। रडंगा फैलाना तो डीजे वाले फैलाने नहीं लग रहे। फिर जगराता लाइन में आप करो एक हो, फिर जाओ उसी साइड में जाओ डीजे वाली लाइन में जो नरा गंद लग रहे फलान बाण बेटियां गंदे गंदे गाने लग रहे हैं गाने, वो एक अलग लाइन है। और जो हम कार्य कर रहे हैं वो एक अलग लाइन है। और बोल दूं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग देखे शुरू में तो खोल कर लेंगे थोड़े रुपया में, भाई 11,000 रुपये दे दिए तेरा सारा जगराता कर दूंगा, साउंड भी, दरबार भी, झांकी भी, बजाने वाले भी, गाना वाले भी, गाड़ी किराया बड़ा सबकी में होटल लेगा। बजट बनने लग रहा है, हक लगा 30,000 रुपये प्रोग्राम ले लिया 11,000 में, पीछे कड़त पूरे करेगा। ये भी सुनिए अर्थ भी पाखंड की शुरुआत होगा। वहाँ क्या करेंगे फिर? अरदास ला दो जी, परिवार की अरदास लाएगी, मम्मा की अरदास ला दो, नाना की अरदास ला दो, फलाने की अरदास ला दो, दर्दे 100 गणेश के, दर्दे 50 हनुमान के, न्यू कर करके साबत रहत ना तो कि सुना दे लोगों पर रुपया ऐठने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक पाखंड है देवी देवताओं के नाम पर। अब आपका शेड्यूल बहुत बिजी है भाई, डे में भी और नाइट में भी। कुछ ऐसा क्या होया कि भाई आप आ रहे थकी आए हो और घर कोई राशन का सामान समझ रहा हो और मैडम ने आपने कह दियो भाई आपका नींद लग रही हो और घर में तू में हो जावे, वे आप तो कहो कि सारा दिन बाबिया का पाछा भजना का पाछा लगा रहे। कुछ इसी चढ़ घर में सुनाई दिए भाई सबको? ऐसा कुछ नहीं, मेरा परिवार बहुत कोऑपरेटिव है जी, बहुत इंटरेस्टेड है। मेरी वाइफ भी, पापा भी, बच्चे भी, बहनें भी, भाई भी, पूरा परिवार धार्मिक है भाई साहब हमारा। और इतना मैं तो कहता हूँ जितना सहयोग मेरा कर रहे हैं ना शायद किसी कलाकार के घर वाले कर दूँ। भाई साहब विधि देशवाल आपके साथ में या आप उनके साथ में जुड़े हो, कुछ घमंडी सा आया आप में भाई मैं पॉपुलर हो गया और विधि देशवाल से मैं अलग अपना काम करूंगा, या फिर यह जोड़ी हमने लगातार देखने को मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। देखो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और अलग होने वाली कोई बात को नहीं। देखो हमारी बच्ची है वो भी, और उसकी वजह से बहुत कुछ मैंने हासिल भी होया है और उसने मेरी वजह से भी हाथ ना हाथ हुए भाई, इकट्ठे हुए तो बहुत कुछ हासिल हुआ है और आज भी और हम इकट्ठे काम आज भी कर। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा यो जागृत हूँ कि पैसा आ जावन इंसान पे तो घमंड हो जा करे भाई। यो स्टेज पे नुकंदा भाई माता पिता की सेवा करनी चाहिए और घर अपने दुखी रख दो, कोई ऐसा वाक्य? सारा काम सही है, जमात सी डाल सेवा कोई जनता नहीं कहेगी भी। रामधन गोस्वामी की कॉपी आप देख पाओगे, हालांकि स्टडी करके आए हैं, यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी है, बदली नहीं है। उससे पहले रामधन गोस्वामी की 2 कॉपी आपके सामने। हम इनसे बात करेंगे भाई इस लाइन में आने के बाद में किस तरह महसूस हो रहा है यार, इस छोटी सी उम्र में किस तरह तो भाई अपनी पढ़ाई कंप्लीट रखें, फिर उस साथ साथ है उस लाइन में पढ़ना भाई, उसकी याददाश्त भी कितनी तेज होगी भाई। स्कूल का वर्क करने के बाद में भी वो भजन सुने हैं या याद रखा है या फिर गावा। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे कुछ देखा होगा, 1-2 वीडियो जरूर देखी होगी इनकी। हम इनको आपसे रूबरू कराते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? ठीक तो जी। कोई भजन याद है आपका जो हमारे दर्शकों तक सुनाना चाहते हो? हाँ जी। कौन सा भजन? मिलते नहीं दोबारा। दोनों इकट्ठे गाओगे? सुनाओ जी। मिलते नहीं दोबारा ले, कल माता पिता की से मिलते नहीं दोबारा ले, कल माता पिता की सेवा, माता पिता हो लू पहली का पाल तलिन
कतलिका वेद पुलान पुकारा रे कल माता पिता की सेवा है मिलते नहीं दुबारा ले कल माता पिता की सेवा जमीला याद कले दिन रात कदे आओगे गिल डाली जमीला याद कले दिन रात कदे आओगे गिल डाली पागल की झूठोए जासू तेली याद में लोए जासू मेले नहीं हाथ में बात में थाले फिल्म की मारिया मीला याद करे दिन रात कदे आओगे गिल डाली। हमने दिखाया भाई जो आज के टाइम पर हो रहा है, जिस हिसाब से हो रहा है, रामधन गोस्वामी उसे हिसाब से भजन के माध्यम से अपने समाज को समझाने की कोशिश करे। जागो ना जागो वो उनका काम है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी पूरी करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल को दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए। कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से, हमारे भाई साहब हैं परशुराम जी, इनका ये पर्सनल यूट्यूब चैनल है हरियाणा भाईचारा। नाम में इतना गजब कदर रखा है, हरियाणा में भाईचारा बना रहे, ये चाहते हैं, यही है और ये चीज़ इनका चैनल पावा है। तो सभी मेरे फैन लगा लो, भाई बहन लगा लो, कोई भी लगा लो, सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने कर रखा धन्यवाद, जिन्होंने नहीं कराया जरूर तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, आपको इस चैनल पर गंद नहीं मिलेगा, अच्छी ही चीज़ें मिलेंगी। आया है आपकी जो पूरी वीडियो के माध्यम से क्या बात आपने नोट करी है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हालांकि कोई किसी भाई का किसी बहन का अगर मनमनु ख्वाहिश हो कि भाई यो भजन हमने लाइव सुनना है रामधन गोस्वामी का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे भाई से कि भाई वही भजन या उस भजन की 2 लाइन आप तक सुनाई जाए। भाई कितना अपना इस वीडियो में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, कितना